वेलकम माय स्टूडेंट इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। और आज का जो वॉल्यूम थर्ड वॉल्यूम है उसका पहला क्वेश्चन है कि गिद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। व्हाट इज सेड गिद्ध इन इंग्लिश। और पहला ऑप्शन जो है वो है आपका स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। क्या गिद्ध को हम स्पैरो बोलते हैं। वहीं सेकंड ऑप्शन जो हमारा है वो है पीकॉक, PEACOCK। क्या गिद्ध को पीकॉक बोलते हैं। वहीं थर्ड ऑप्शन है आपका वल्चर, VALTURE। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपके पास है स्वान। तो आपके पास जल्दी से आप बताइएगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर गिद्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अपने समय का दिन में आप मात्र 10 मिनट अगर मुझे देते हैं, मेरी वीडियो को देते हैं, तो मेरा दावा है आई एश्योर यू कि योर इंग्लिश विल बी परफेक्ट। तो आप केवल 10 मिनट किसी भी समय दीजिए, लेकिन मैं आपको पढ़ाना कैसे है, आपको मीनिंग कैसे याद कराने हैं और मुझे रूल्स कब बताने हैं आपको, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा ये दावा है कि आपकी इंग्लिश विल बी परफेक्ट। तो पहला ऑप्शन जो है वो गिद्ध का है हमारा स्पैरो। क्या गिद्ध को स्पैरो बोलते हैं। तो पहला नो, यहाँ पर जो आंसर है वो नो है। क्यों। स्पैरो जो होती है वो चिड़िया होती है। गाँव में जब आपने देखा होगा, आप जब भी गाँव गए होंगे तो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, जो कि आपको इमेज में भी दिख रही हैं कि जो चिड़िया जो होती है, स्पैरो जो होती है वो चिड़िया होती है, जो कि गांव में मोस्टली पाई जाती है। तो गिद्ध को हम स्पैरो नहीं बोलते। वहीं आपके पास ऑप्शन है सेकंड पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। पीकॉक को ज़्यादातर जानते ही हैं कि पीकॉक जो होता है वो मोर होता है। आपका थर्ड ऑप्शन है वो है वल्चर, VALTURE। क्या गिद्ध को वल्चर बोलते हैं। यस, ये आपका जो आंसर है वो राइट है। यानी थर्ड ऑप्शन जो है वल्चर, गिद्ध को हम इंग्लिश में वल्चर बोलते हैं। अब आते हैं चौथे ऑप्शन पर, क्योंकि जानना जरूरी है कि आखिर स्वान क्या होता है। SWAN, स्वान जो होता है वो होता है हंस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पर, यानी सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि तीसरी वॉल्यूम का सेकंड क्वेश्चन ये है कि धोखा देना, यानी किसी को धोखा देना, इंग्लिश में धोखा देने को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका रीव, REAVE। क्या धोखा देने की मीनिंग जो है वो रीव है। वहीं सेकंड ऑप्शन है आपके पास डिसीव, DECEIVE। थर्ड ऑप्शन है जो आपका वो है कंसीव, CONCEIVE। और फोर्थ ऑप्शन है वो है ग्लॉट, GLOAT। यानी कि क्या धोखा देने को ग्लोटिंग बोलते हैं या ग्लोट बोलते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर धोखा देने की इंग्लिश क्या है। चलो अब हम बात करते हैं आंसर के बारे में। यानी कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट ऑप्शन है जो है वो है रीव। रीव जो होता है, रीव होती है किसी चीज को बलपूर्वक छीन लेना। तो यहाँ पर जो धोखा देने की स्पेलिंग है वो रीव नहीं हो सकती, क्योंकि रीव जो है वो छीन लेना किसी से बलपूर्वक, यानी ताकत के बल पर किसी चीज को जब छीन लेते हैं तो उसको रीव बोला जाता है। इसके रीव, रेफ्ट, इसकी जो है फॉर्म जो है, पहली रीव है REAVE, सेकंड है रेफ्ट, REFT, थर्ड भी रेफ्ट है, REFT। वहीं सेकंड ऑप्शन है आपका डिसीव, DECEIVE। क्या धोखे देने को डिसीव बोलते हैं। यस, DECEIVE। यानी कि यहाँ पर धोखा देने की जो हम मीनिंग पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, वो डिसीव है, DECEIVE। और आपका थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि हम जाने नहीं भी लेते हैं कि आखिर क्या कहते हैं, कंसीव, CONCEIVE। कंसीव होता है जान लेना या धारण कर लेना। धारण करने को, जैसे किसी चीज को धारण करना, कंसीव मतलब जो होता है एक तरह से गर्भ धारण करना, वहां भी यूज कर सकते हैं। कंसीव वो ही कंसीव होता है, CONCEIVE। नंबर फोर्थ है ग्लॉट। ग्लॉट जो होता है GLOAT, ग्लॉट। ग्लॉटिंग जो होता है वो होता है ताड़ना, यानी घूर कर देखना। जो ग्लॉटिंग माने होता है घूर कर देखना। तो आपके पास चारों ऑप्शन के आपको आंसर पता चल गए कि आखिर इनकी मीनिंग क्या है और हिंदी में क्या बोलते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो था धोखा देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वह उसका आंसर है डिसीव। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप केवल हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए। आपको रूल्स कब सिखाने हैं, आपको इंग्लिश में क्या सिखाना है, आपको कौन सा मीनिंग सिखाना है, वो मेरी गारंटी है। आप लेकिन लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये
मधुमक्खी, मधुमक्खी जो होती है उसका छत्ता होता है जिसमें शहद भरा होता है, यानी जिसमें मक्खियां जो होती हैं मधुमक्खी वो शहद बनाती हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। फिर यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला हाइव, HIVE, क्या मक्खियों के छत्ते को, मधुमक्खियों के छत्ते को हाइव बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है लूप, LOOP, क्या मधुमक्खी के छत्ते को लूप बोलते हैं। वहीं थर्ड ऑप्शन है मोल, MOLE, मोल, क्या मधुमक्खी के छत्ते को मोल बोलते हैं। वहीं चौथा ऑप्शन है कॉन्च, CONCH, कॉन्च, क्या मधुमक्खियों के छत्ते को हम कॉन्च बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग हम बात कर रहे हैं केवल मधुमक्खी के छत्ते की, और आपके पास 4 ऑप्शन है। मधुमक्खी के छत्ते का इसमें से एक कोई सही आंसर है, क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन आपके साथ एक क्वेश्चन में 5 मीनिंग सही हुई, और 5 मीनिंग हुए। इसी तरीका से आप स्लो चलते चलेंगे। मुझे पता है कि आप इसे पढ़ेंगे, आगे का वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें उसे पढ़ेंगे तो इसे भूल जाएंगे, लेकिन मुझे कब आपको याद दिलाना है, कितनी बार याद दिलाना है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। आप भी जानते हैं कि आप किसी भी जॉब में, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, और उस जॉब में आपकी इंग्लिश पर पकड़ है तो आपको वहाँ पर इज्जत मिलेगी और प्रमोशन भी जल्दी मिलेगा। और अगर आपकी प्राइवेट हो या सरकारी, फिर मैं अगेन कह रहा हूँ, सरकारी में तो भी अच्छी सैलरी होती है, प्राइवेट में अगर आपकी इंग्लिश पर पकड़ नहीं है तो आपको हमेशा जूनियर ही पोजीशन पर रहना पड़ेगा। और आपकी अगर इंग्लिश पे पकड़ है तो आप तरक्की जल्दी करेंगे, सैलरी भी जल्दी बनेगी। मतलब इंग्लिश का जीवन पर प्रभाव बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब इंग्लिश ही है, लेकिन आज के टाइम में प्रमोशन के लिए या तरक्की के लिए इंग्लिश का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदी से बढ़िया कोई लैंग्वेज ही नहीं, क्योंकि संपर्क की भाषा, ज़्यादातर लोग हिंदी जानते हैं और हमारी हिंदी मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश को भी हमें आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका, मधुमक्खी को क्या हाइव बोलते हैं? यस, मधुमक्खी के छत्ते को हम हाइव बोलते हैं, HIVE, यानी हाइव जो होता है मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसे हम हाइव बोलते हैं। वहीं सेकंड ऑप्शन है लूप, तो हमें मधुमक्खियों के छत्ते को क्या कहते हैं? हाइव, ये पता चल गया। लेकिन हमारे पास 3 ऑप्शन और बचे हैं, तो हमें ये भी जान लेना चाहिए आखिर लूप क्या है। आ गया तो जान लो। हाँ, कोई किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति साथ आया है और आपके घर आया है तो उस व्यक्ति को तो आप जानते हैं जो आया है, अब जो साथ आया है उसकी भी जानकारी ले लो कि आखिर आया है, हो सकता है हमारे किसी काम का हो या आगे फ्यूचर में कभी काम आ जाए। तो सेकंड ऑप्शन है वो लूप, LOOP, लूप जो है उसे कहते हैं फंदे को। फंदा जो होता है वो लूप होता है। आपका थर्ड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन मतलब बहुत अच्छा है और उसका ये मीनिंग है MOLE, मोल। आखिर मोल क्या चीज होती है? आपने देखा होगा कि चेहरे पर बॉयज हो या गर्ल्स हो, मैन हो या वुमेन हो, चेहरे पर होता है, किसी की बॉडी के किसी भी अंग पर होता है, गर्दन पर हो जाता है, मेरे गर्दन पर है। तिल जो होता है, हल्का सा ब्लैक सा जो तिल होता है उसे मोल बोलते हैं, MOLE, मोल, यानी जो तिल होता है उसको इंग्लिश में मोल बोलते हैं। वहीं चौथा ऑप्शन ये भी बहुत अच्छा है, कॉन्च, CONCH, कॉन्च। आखिर कॉन्च क्या चीज है? तो आपको बता दूं, कॉन्च जो होता है वो शंख होता है। जब हम पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा के बाद एक शंख बजाया जाता है। इंग्लिश पर कमांड होने के लिए पहली शर्त है वो है ये कि आपके पास मीनिंग हो, शब्दकोश हो। वहीं दूसरी शर्त है आपके पास रूल्स हो। आप देखेंगे रूल्स जो होते हैं वो विदिन 1 वीक में, 1 वीक तो मैंने बहुत बताया कि 1 वीक से पहले ही आदमी, अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा चाहे तो सीख सकता है, लेकिन जो वोकेबुलरी होती है उसे टाइम लगता है। वोकेबुलरी जो होती है आपके दिमाग में इतनी फिट हो के सामने अगर कोई आपके सामने इंग्लिश बोलता है तो जो वो शब्द बोल रहा है वो आपके दिमाग में सेट हो के आखिर ये क्या चीज़ होता है। उसने कहा डिसीव, तो धोखा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। उसने क्या कंसीव, तो धारण अपने आप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। उसने कहा हाइव, तो हाइव का मतलब होता है मक्खियों का छत्ता, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आप मीनिंग पे पकड़ बनाइए, उसके साथ रूल्स पे भी पकड़ बनवाएंगे आपकी, और आप यकीन मान के चलिए कि एक दिन आपकी इंग्लिश पर अच्छी कमांड होगी। जय हिंद, जय भारत।